अल्लाह ताला इंसान के रिज़्क़ का बंदोबस्त कैसे करता है, आज इसी मौजू पर बात करेंगे। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा उनके एक शागिर्द थे हज़रत दाऊद ताई अलैहि रहमा। हज़रत दाऊद ताई अलैहि रहमा खुद लिखते हैं और फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में एक दफ़ा इस तरह हुआ कि मैं घर में मौजूद था तो मेरे दरवाज़े पर दस्तक हुई और मैंने जाकर दरवाज़ा पे देखा तो वहाँ पे एक औरत थी। नकाब उसने किया हुआ था और वो बहुत परेशान लग रही थी क्योंकि उसका जो चेहरा था वो नकाब था, चेहरे पर से वो भीगा हुआ था उसके आंसुओं की वजह से। इसका मतलब था कि वो रो रही थी और परेशान थी। तो वो औरत मुझे कहती है कि दाऊद ताई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और इसका जवाब आपने बड़े सब्र और तहम्मुल से देना है। दाऊद ताई फरमाते हैं कि मैंने उसे कहा कि आप पूछो, क्या पूछना चाहती हो। तो वो कहती है कि यहाँ बाज़ार में खड़े होकर सवाल पूछना मुनासिब नहीं। दाऊद ताई फरमाते हैं कि मैंने उसे कहा कि आप फिर मेरे घर के अंदर आ जाओ। अब फरमाते हैं कि मैंने उसे घर के अंदर बुला लिया और उसको दरवाज़े के साथ ही वो वहाँ पे बैठाकर उसे सवाल पूछा। वो कहती है कि आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ज़ालिम है या मेहरबान है। अल्लाहु अकबर। दाऊद ताई फरमाते हैं कि मैं उसका ये सवाल सुनकर परेशान हो गया और उसे कहा कि अल्लाह ताला को जुल्म से, ज़ालिम से मंसूब करना कुफ्र है। वो औरत कहती है कि मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि बड़े सब्र और तहम्मुल से मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। दाऊद ताई फरमाते हैं कि वो औरत कहती है कि हम बहुत गरीब थे और मेरे मियाँ जो थे वो मेहनत मजदूरी करते और इस तरह हमारी ज़िंदगी का जो पहिया था वो चल रहा था। लेकिन कुछ अर्सा पहले मेरे शोहर की वफ़ात हो चुकी है और मैं बहुत परेशान थी और मैंने बहुत से लोगों के दरवाज़ों पर जाकर दस्तक दी कि मैं हकदार हूँ, मुस्तहिक हूँ और मेरी मदद की जाए। लेकिन लोगों ने मेरी मदद नहीं की और मैंने आखिर मजबूर होकर घर आकर अपने घर के जो सामान वगैरह मौजूद था, बर्तन वगैरह मौजूद थे, वहाँ पे टटोलना शुरू कर दिया उनको कि हो सकता है कि मेरे शोहर के रखे हुए पैसे कहीं पर कुछ ना कुछ मौजूद हो। वो कहती है कि मुझे अपने घर में रखे हुए 3 दरहम मिले जो कि मेरे शोहर ने रखे हुए थे और मैं बहुत खुश हुई और बहुत सारी दुआएं दी अपने शोहर के को कि अल्लाह ताला तेरी आखिरत जो है वो आसान करे। और वो कहती है कि मैं वो 3 दरहम लेकर बाज़ार गई और वहाँ से मैंने 2 दरहम की रुई ख़रीदी और 1 दरहम का घर के लिए सामान ख़रीदा खाने पीने का। और मैंने वो 2 दरहम की जो रुई थी वो घर लाकर उसका कुछ सामान बनाया, कुछ चीज़ें बनाई रुई से और मैं वो लेकर बाज़ार गई और वहाँ से मैंने वो उनको 5 दिरहम का बेचा। और 5 दिरहम का बेचने के बाद मैंने 1 दिरहम की घर के लिए खाने पीने की चीज़ें ख़रीदी और 4 दिरहम की दोबारा से रुई ख़रीद कर आ गई। और जैसे मैं घर पहुंची हूँ तो बच्चों ने मुझे कहा कि हमें भूख लगी है, हमें खाना दीजिए। वो कहती है कि मैं अपने बच्चों को खाना देने के लिए अंदर चली गई और रुई जो थी वो मैंने बाहर सहन में चारपाई पर रख दी। और अचानक से मैं देखती हूँ कि एक परिंदा आता है और वो रुई को अपने पंजों में पकड़ता है और लेकर उड़ जाता है। वो कहती है कि अब मुझे बताएं कि मैं इस हालत में क्या करूँ। मुझे कुछ हौसला हुआ था कि मैं चलो अब अपनी ज़िंदगी का पहिया जो है जो कि रुका हुआ है उसको धक्का लगा लूँ, इस चीज़ें बना लूँगी, बाज़ार में फ़रोख्त करूँगी और कुछ इससे खाने पीने का सामान ले आऊँगी और इस तरह अपना जो सर्कट है ज़िंदगी का वो चलता रहेगा। दाऊद ताई फरमाते हैं कि मैं उसके इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई मुनासिब सा लफ्ज़ ढूंढ ही रहा था कि मेरे दरवाज़े पर फिर से दस्तक हुई। दाऊद ताई फरमाते हैं कि मैंने दरवाज़े पर जाकर देखा और वहाँ पे 10 आदमी मौजूद थे। उन्होंने मेरे से पूछा कि हम दाऊद ताई से मिलना चाहते हैं। तो दाऊद ताई फरमाते हैं कि मैंने उनको कहा कि मैं ही दाऊद ताई हूँ, आप हुक्म करें, क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम फ़लाँ इलाके से तल्लुक़ रखते हैं और दरिया के दूसरी तरफ अपने तजारत का सामान लेकर गए हुए थे। अल्लाह ताला ने हमारे कारोबार में बहुत मुनाफा दिया हमें और तजारत हमारी जो है वो अच्छे मुनाफे के साथ हो गई और हमने
वापसी का रास्ता लिया तो कश्ती में बैठकर जैसे ही दरिया के दरमियान पहुँचे तो अचानक से हमारी कश्ती का जो तख्ता था वो टूट गया और पानी बहुत ज़ोर से अंदर आने लगा और हम समझ गए कि अब ज़िंदगी के आखिरी लम्हात आ गए हैं। और हमने इसी परेशानी में सब ने मिलकर अल्लाह ताला से दुआ की कि तू खैरियत से हमारी कश्ती को किनारे तक पहुंचा दे। हम अपनी तजारत में से 1,000 दरहम फ़ी इंसान जो है वो देगा, यानी कि हम 10 लोग थे और हमने 10,000 दिरहम सदका करने का अहद कर लिया। हमने नियत कर ली कि अल्लाह ताला हमें खैरियत से किनारे तक पहुंचा दे। हम 10,000 दिरहम जो है 10 आदमी मिलकर वो सदका करेंगे। दाऊद ताई कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जब हमने ये दुआ की तो हमने देखा कि अल्लाह ताला की कुदरत से आसमान से एक परिंदा आता है अचानक से और उसके पंजों में रुई का गोला था। उसने हमारी कश्ती के ऊपर आकर वो गोला जो था वो हमारी कश्ती में फेंक दिया और हमने वो रुई का गोला पकड़कर उस सुराख में दिया तो वो सुराख जो था वो बंद हो गया। और हमने अल्लाह ताला का शुक्र किया और हम जो करीबी किनारा था वहाँ तक पहुँचे और पहुँचने के बाद हमने अपना किया हुआ वादा जो है पूरा करने के लिए किसी इंसान को ढूंढने लगे कि जो हमारी इस अमानत को मुस्तहिक लोगों तक पहुँचा सके। हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, वो कहते हैं कि दाऊद ताई ही ऐसा इंसान है जो कि आपके इस सदक़े के माल को मुस्तहिक लोगों तक पहुँचा सकता है और हम इसलिए आपके दरवाज़े तक आए हैं। दाऊद ताई फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप खाना वगैरह खाकर जाइएगा, मैं आपका ये सदक़े का सामान जो है वो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा दूंगा। वो कहते हैं कि सफ़र का भी हमारा ज़्यादा है और हमें जाने दें, हम आपसे इजाज़त तलब करते हैं। और वो इजाज़त लेकर वहाँ से चले गए। दाऊद ताई फरमाते हैं कि मैंने वो 10,000 दिरहम वाली गठरी जो थी, वो जो थैली में उन्होंने डाले हुए थे 10,000 दिरहम, मैं वो लेकर आया अंदर और उसी औरत के कदमों में लाकर रख दिए और उससे कहा कि अब बोलो कि अल्लाह ताला मेहरबान है या कि ज़ालिम है। दाऊद ताई फरमाते हैं कि मैंने उसे कहा कि वो तो तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के रिज़्क़ का बंदोबस्त कर रहा था, लेकिन तू अपने 4 दिरहम के उस रुई के गोले के लिए इतनी परेशान थी कि अल्लाह ताला के साथ जुल्म को मंसूब कर दिया। लेकिन वो तो वहदहु ला शरीक है और न जाने कैसे कैसे हीले और बहानों से अपने बंदे की मदद करने का जो सवाब है वो लगा देता है। तो दोस्तों, ये था दाऊद ताई की ज़िंदगी का वाक़या जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला के उस वहदहु ला शरीक के मेहरबान होने का एक सच्चा वाक़या जो है वो बताया कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक कैसे कैसे अपने बंदों की मदद करता है और उनके रिज़्क़ का इंतज़ाम करता है।